इदम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायकृत। अर्थात जो जोखिम उठाता है यानी रिस्क लेता है, जिसके पास साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जैसे ये 6 गुण होते हैं, उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। लेकिन ये सब देश, समाज और परिवार की भलाई के लिए होना चाहिए। आज ये श्लोक मैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। आज 2 खबरें हैं और दोनों जरूरी हैं आपके लिए, मेरे लिए और देश के लिए। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नेम प्लेट हटा रहे हैं, यानी गांधी नेहरू का नाम मिटा रहे हैं। देश में जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई गई थीं या बनाई गई हैं, लेकिन उन पर नेम प्लेट नेहरू और गांधी परिवार का चिपका दिया गया है, उसे मोदी जी उखाड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस बिल्कुल किलस गई है, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। अच्छा, यहां जरूरी बात यह बता दें कि ऐसा नहीं है मुगलों की तरह कि वो नेहरू गांधी परिवार का नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट चिपका रहे हैं। ऐसा नहीं है। जहां जहां से गांधी नेहरू का नेम प्लेट हटाया जा रहा है, वहां देश का नाम या संवैधानिक नाम का प्लेट लगाया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। वहीं दूसरी खबर है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की। क्या फायर ब्रांड नेता है भाई। मोदी जी छूट दे दें तो म्यांमार में घुस जाए। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बस इतना ही कहा था कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहां की राज्य सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं। बस क्या था, सीएम शर्मा ने निर्देश भी दे दिया। यही नहीं, एनआरसी को लेकर भी लगे हाथ नया ऐलान कर दिया। तो पहले बात करते हैं असम की, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने किस जगह से नेहरू का नेम प्लेट हटा दिया है। दरअसल कल के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दी थी कि देश के 10 राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन वहां अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिमों को ही मिला हुआ है, जबकि असली हकदार तो हिंदू हैं। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि कोई राज्य चाहे तो अपने यहां इस कानून में बदलाव कर सकता है, किसी को चाहे तो अल्पसंख्यक बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार का इतना कहना था कि अगले ही दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि राज्य में यानी असम में अब मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जे के अधिकारी नहीं हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हो गई है। उनका कहना है कि ऐसे जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित किया जाना चाहिए। लगे हाथ उन्होंने निर्देश भी दे दिया कि जब हिंदू राज्य में बहुसंख्यक नहीं हैं तो आप उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपील करना चाहूंगा कि जिस जिले में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक नहीं है, कम से कम उन जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। असम में कई ऐसे जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उनमें से कुछ जिलों में तो उनकी संख्या महज 5,000 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा, मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, असम में सबसे बड़ा समुदाय है। साथ ही बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि मेरी ये व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि जनसंख्या आंकड़े ये बताते हैं जो कांग्रेस के समय के ही हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम असम में सबसे बड़ा समुदाय बन चुका है। अब इससे भी बड़ी बात समझिए कि इस बात को उन्होंने किसी चुनावी रैली या मीडिया के माइक के सामने नहीं कहा। आप समझेंगे कि अरे ये चुनावी दावे हैं, चलते रहते हैं, ये बात नहीं है। सीएम शर्मा ने असम विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय के लोग विपक्ष में नेता हैं, विधायक हैं और उनके पास समान अवसर और शक्ति है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी भूमि पर कब्जा नहीं किया जाए। अब जरा असम का इतिहास भूगोल समझ लेते हैं। आजादी के बाद से ही असम में कांग्रेस की सरकार रही साल 2016 तक। साल 2001 से साल 2016 तक यानी 15 साल तरुण गोगोई सीएम रहे और इस दौरान केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार रही साल 2002 से 2014 तक। अब क्या हुआ कि चूंकि ये राज्य मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहे तो कांग्रेस ने यहां पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी को बसा दी। क्या रोहिंग्या, क्या बांग्लादेशी, सबको भारत में घुसाने के लिए असम को प्रवेश द्वार बना दिया गया।
इसे बस इस आंकड़े से समझ लीजिए कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या जो साल 2011 में 30% थी, वो बढ़कर 34% हो गई, जो अब करीब 40 से 42% हो गई है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 19% से घटकर 10% हो गई। ये तो कुछ भी नहीं, कई आदिवासी जाति और जनजाति विलुप्त हो गई। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूं। गूगल पर आप सर्च कर चेक कर सकते हैं। आज स्थिति ये है कि कई जिले हैं जहां हिंदू सिर्फ 5000 रह गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा मुस्लिमों पर ही फिट बैठती है और उसके पैसे सुविधाओं का लाभ उन्हें ही मिलता है। आपको याद होगा, जब देश में सीएए एनआरसी की बात चल रही थी तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बिलबिला रही थी और बार बार मुद्दा असम का ही उठाया जा रहा था, क्योंकि जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उन्हें यहीं पर छिपाया गया था, जो कांग्रेस का वोट बैंक बनते थे। लेकिन ये तो ठहरे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने की बात की, साथ ही साथ लगे हाथ एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की समीक्षा करने की भी अपील कर दी। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि पुराने एनआरसी की समीक्षा की जानी चाहिए और नए सिरे से इसे अब लागू कर दिया जाना चाहिए। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ उनकी चर्चा चल रही है। सीएम शर्मा चाहते हैं कि असम में फिर से एनआरसी हो। आपको बता दें कि एनआरसी की अपडेटेड लिस्ट अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी और 3 करोड़ 3 लाख आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोगों को इससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद देश के सेकुलर गैंग कांग्रेसी और वामपंथी बिलबिला गए थे और मुस्लिम समुदाय तो जैसे छटपटा रहा था, क्योंकि भाईजान को भारत में रहने की जगह नहीं मिल रही थी। जो असम कभी चर्चा में भी नहीं रहता था, सुर्खी बनना तो दूर की बात है, चर्चा होती भी थी तो उग्रवादी और आतंकी हमलों को लेकर। लेकिन जब से यहां हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया गया है, उनके काम करने के अंदाज को लेकर वो और असम दोनों देश की मीडिया में छाए हुए हैं। सीएम योगी के साथ उनकी तुलना की जाने लगी है। उनके फैसले भी शानदार और जानदार होते हैं, चाहे मदरसा बंद करने का मामला हो या अल्पसंख्यक की नई परिभाषा लिखने की। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसे पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। यहां देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कहा कि एनडीए सरकार ने 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया गया है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पहले के सभी प्रधानमंत्री के कार्यों को इस संग्रहालय में जगह दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यहां मैंने आपसे पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का नाम हटा दिया। लेकिन बड़प्पन की बात यह है कि उन्होंने वहां पर अपना नाम नहीं चिपकाया, बल्कि एक संवैधानिक पद का नाम दिया, प्रधानमंत्री का नाम दिया। और प्रधानमंत्री के नाम से अब ये म्यूजियम जाना जाएगा, जो कभी नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।